मेरी मम्मी कहती रहती कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ दोस्त लोग हैं वो भी मेरा सपोर्ट करते हैं, कर रहे हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स योर रिजल्ट, और हर अगर आपकी मेहनत कोई नहीं देखता, अगर जब तक आप किसी भी अगर वो एग्ज़ाम निकाल नहीं लेते, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो एवरी ईयर गेटिंग इनटू अ डीप प्रेशर बाय द फैमिली की घर से भी प्रेशर रहेगा, बीइंग अ गर्ल की आपकी एज हो रही है, आपका एज निकल रहा है। समय जब आए थे तो 20-21 साल के थे, आप 29-30 साल के होने वाले हैं। दोस्त कहते हैं कि ये महज एक तैयारी ही तो है, इसमें इतना प्रेशर क्यों लेना। 5 साल बीतने के बाद घर वालों की खामोशी बार बार ये सवाल करती है, और अब कितना वक्त। वहीं इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद सेलेक्ट ना होने पर कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं अब इनका कुछ नहीं होने वाला। तमाम गलतियाँ, उतार चढ़ाव और सरकारी नौकरी की चाह। जब कोई छात्र यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आता है तो शाबाशियों के साथ उसके कंधों पर उम्मीदों का बोझ भी होता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में उम्मीदों के बोझ लिए ऐसे कई कंधे दिख जाते हैं। मुखर्जी नगर यानी सपनों की दुनिया। सपने ऐसे जो देश की तकदीर बदलने का जज्बा रखते हैं। सपने ऐसे जो गांव की पगडंडियों से निकलकर देश की ब्यूरोक्रेसी में अपनी एक जगह बनाते हैं। पर इन सपनों की एक कीमत भी है। बड़ी बड़ी इमारतों पर टॉपर्स के लहराते पोस्टर्स, कंधों पर बस्ते टांग चलते युवा और दुकानों में किताबें छानती अनगिनत निगाहें। ये सारा माहौल एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है कि आप राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में हैं। ऐसी दुनिया जहां हर साल हजारों सपने सच होने के लिए आते हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है, जो तैयारी पर खर्च किए गए पैसे और समय से कहीं अधिक होती है। हर साल रिजल्ट आते ही सफल उम्मीदवारों के संघर्ष और कड़ी मेहनत की कहानियां सामने आती हैं, लेकिन उस रिजल्ट में ऐसे लाखों उम्मीदवारों की भी कहानियां छिपी होती हैं जिनके संघर्ष के बारे में शायद ही कभी बात हो। बात इन छात्रों पर पड़ रहे प्रेशर की भी नहीं होती। अधिकारी बनाने वाली इस दुनिया में हम ऐसे ही कुछ छात्रों से मिले और जाना इस सफ़र में उन पर पड़ने वाले दबाव के बारे में, यानी आईएएस बनने के असली प्रेशर के बारे में। अपने इस सफ़र में हम सबसे पहले मिले सौरभ से। झारखंड के रहने वाले सौरभ पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तैयारियों के लिए उन्होंने झारखंड से पहले बनारस, फिर प्रयागराज और अंत में दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में सौरभ पिछले 2 सालों से हैं। ग्रेजुएशन मैंने 2016 में की थी, और 2016 के बाद फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए फिर मैं आगे बढ़ा। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया क्योंकि घर में कुछ ऐसी दिक्कतें थी कि मुझे तुरंत नौकरी चाहिए थी। और फिर मैं सोचा कि फ़िलहाल, क्योंकि मुझे पापा को फाइनेंशियली हेल्प करना था। पापा मेरे ट्रक चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, और उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, और मैं घर में अकेला हूँ तो पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई है। तो इसीलिए फिर मैंने आगे की पढ़ाई छोड़ के मैंने तैयारी की तरफ रुख किया, और तब से लगातार 2016 से अब तक करीब 8.5-9 साल हो गए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा हुआ हूँ। प्रीलिम्स हुआ, मेंस तक गया, फिर नहीं जा पाया आगे। बस इसी चक्कर में फंसा हुआ हूँ। शहर चेंज कर रहा हूँ लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूँ अभी तक। सौरभ की ही तरह राजधानी दिल्ली में रह रही नैन्सी से भी हम मिले। नैन्सी बनारस से हैं और दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। हाल ही में नैन्सी ने इंडियन इकोनॉमी सर्विसेज में मेंस का पेपर दिया है। तैयारी के दौरान खुद पर पड़ने वाले प्रेशर के बारे में वो बताती हैं। प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता होगा, बिकॉज ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा हैरेस्ड करता है। इफ़ यू आर प्रिपेयर वेल, अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपका 1 साल या 2 साल मोस्टली हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट आप एवरी स्टेज में इसमें प्रेशर फील होता है कि ये छोड़ देते, एक प्राइवेट जॉब में कर लेते, क्योंकि आपके साथ के जितने आपके फ्रेंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में कुछ अच्छा बेटर कर रहे होते हैं, पैसे अच्छे कमा रहे होते हैं, और स्टिल आप तैयारी कर रहे हो, बुक्स में लगे हो, तो ये प्रेशर
एक खुद में अंदर से भी प्रेशर होता है, एक अनसेट प्रेशर फैमिली की तरफ से भी होता है। एंड बीइंग अ गर्ल, लड़की हो ना, तो बस ऐसा है कि फैमिली वालों का प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर कि यूपीएससी की तैयारी कर रही है, होगा नहीं होगा, और एक गैप हो जाता है पढ़ाई मतलब एकेडमिक्स में, फिर प्राइवेट में भी एक्सपीरियंस मांगते हैं जॉब के लिए। सो हर तरह से ये मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है ये एग्ज़ाम। घर से सैकड़ों मील दूर एक छोटे से कमरे में रहकर तैयारी करने और गुजरते वक्त के साथ परिवार के सपोर्ट पर भी इन छात्रों ने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। फैमिली का सपोर्ट तो मैंने बताया है कि पापा कभी कभी परेशान हो जाते हैं, बट मम्मी हैं या मेरी बहनें अभी तक मेरे पे ट्रस्ट उन्होंने किया है और आगे भी कर रही हैं। मेरी मम्मी कहती रहती हैं कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ दोस्त लोग हैं वो भी मेरा सपोर्ट करते हैं, कर रहे हैं, तो ऐसे ही है। और प्रेशर तो आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि जब आप क्या होता है ना, घर से बाहर निकलते हो तो फैमिली तो उम्मीद करते ही हैं, साथ में आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं आपसे, और जब आप उस उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाते हो तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो फैमिली का तो प्रेशर है ही, साथ में बहुत लोगों का प्रेशर है, और खुद का प्रेशर ये है कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है और मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अपना बेस्ट देता हूँ जितना हो सकता है। अब शायद वो अब मैं उस लेवल तक अभी तक ना पहुँच पाया हूँ, इसीलिए प्रीलिम्स मेंस इसी चक्कर में फंस के बैठा हूँ, अभी तक सफल नहीं हो पाया। सफल होने का मतलब यही होता है कि सफल हो जाना, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाना, बट इस प्रोसेस में तो हूँ, बट अभी तक सफल नहीं हो पाया। और बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करता हूँ कभी कभी, लेकिन फिर सुबह उठता हूँ और फिर हिम्मत बांध के खुद को समेट के या कमरे पे या फिर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता हूँ। और लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन करता हूँ, घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि लाइब्रेरी अफोर्ड कर पाऊँ, बट एक टाइम के बाद जब आप तैयारी का एक लंबा वक्त हो जाता है तो आप पता नहीं क्यों वो एफिशिएंसी नहीं दे पाते हो, लेकिन तो इसीलिए लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ और लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करता हूँ, रूम पे भी पढ़ाई करता हूँ। यही है, प्रेशर तो है, बहुत प्रेशर है, क्योंकि जल्द से जल्द सफल होना है, पापा को सपोर्ट करना है, पापा को आराम देना सबसे बड़ी बात। और क्योंकि पापा का एक्सीडेंट हो गया था 2009 में, उसके बाद मेरे पिताजी पैर से विकलांग होने के बाद भी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो लेकिन हाँ चल पाते हैं, होने के बाद भी वो आज ट्रक चला रहे हैं। तो ये, और मुझे लगता है ना कि मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी मेरे पिताजी हैं, क्योंकि वो आज तक हार नहीं माने, आज तक वो लड़ रहे हैं। तो मुझे कभी कभी ये सोचता हूँ, जब मेरे पिताजी हार नहीं माने तो मैं क्यों मानूं। और फिर से बूस्ट होता हूँ और फिर से आगे बढ़ता हूँ। बाहर जब भी फेल होता हूँ तो सोचता हूँ कि पापा जैसे हार नहीं माने वैसे मैं भी हार नहीं मानूंगा। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो फैमिली का सपोर्ट अच्छा था, बट धीरे धीरे जब आपका, क्योंकि एवरीबडी वांट्स योर रिज़ल्ट, और हर अगर आपकी मेहनत कोई नहीं देखता, अगर जब तक आप अगर वो एग्ज़ाम निकाल नहीं लेते, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो एवरी ईयर गेटिंग इनटू अ डीप प्रेशर बाय द फैमिली की, घर से भी प्रेशर रहेगा, बीइंग अ गर्ल की आपकी एज हो रही है, आपका एज निकल रहा है, मैरिज करना है एंड ऑल, ये अनसेट प्रेशर कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से ऑलवेज रहता ही है। और जैसे जैसे साल बीतता है ये प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट होता है। ये एक तरीके का बहुत ही मेंटल प्रेशर है, जो कि हर एक लड़की के लिए बहुत ही प्रेशर वाला फीलिंग देता है। दिल्ली का मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और इसके आसपास का इलाका यूपीएससी कोचिंग सेंटरों का हब है। एक रिपोर्ट के अनुसार इन इलाकों में लगभग 1 लाख से अधिक छात्र रहते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं।
यहाँ सैकड़ों कोचिंग क्लासेस हैं और कोचिंग इंडस्ट्री का अनुमानित सालाना टर्नओवर 3,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। अपने राज्य, परिवार, रहन सहन को छोड़कर दिल्ली आने वाले इन छात्रों के लिए इस शहर में खुद को नए सिरे से तैयार करना आसान नहीं रहता। अपने इसी सफ़र में हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आए एक छात्र अनुपम से मिले। अनुपम पिछले 8 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। घर वाले चाहते हैं, इस समय पहले था कि पढ़ो, जब तक पढ़ना चाहते हो तब तक पढ़ो, लेकिन अब रहता है कि नहीं, एक जॉब ले लो, ताकि जो लोग कह रहे हैं कि आप अपने बेटे पे इतना पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या वो उतना कमा पाएगा, तो वो दबाव वो कितने समय तक झेलेंगे। वो चाहते हैं कि हाँ, एक उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए एक जॉब कोई तो हो तुम्हारे पास। आप अपने ऊपर कितना प्रेशर फील करते हो? प्रेशर तो हमारे ऊपर भी है। एक समय जब आए थे तो 20-21 साल के थे, आप 29-30 साल के होने वाले हैं, और एक समय होता है तैयारी का भी, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कब तक, मतलब ये रहता है कि कब तक हम पढ़ेंगे, और जो हमारा सपोर्ट कर रहा है हम कब उनको सपोर्ट करेंगे। तो दबाव तो मेंटली रहता ही है। अपने ऊपर पड़ रहे तमाम दबाव के बीच इन छात्रों के सामने एक बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाती है जब वो पेपर लीक की खबरें सुनते हैं। ये खबरें उन पर, उनकी तैयारी पर काफ़ी गहरा असर डालती है। ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसका एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। ये एक तरीके का मेंटल टॉर्चर क्रिएट करता है कि आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप पीछे भी नहीं हट सकते, आप फ्यूचर के लिए आगे बढ़ रहे हो लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। ये एक तरीके का लूप होल्स है, इसको टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये इसमें मानसिक तौर से बहुत दबाव पड़ता है इस एग्ज़ाम्स में। आज तक वो लड़ रहे हैं, तो मुझे कभी कभी ये सोचता हूँ, जब मेरे पिताजी हार नहीं माने तो मैं क्यों मानूं। और फिर से बूस्ट होता हूँ और फिर से आगे बढ़ता हूँ। बाहर जब भी फेल होता हूँ तो सोचता हूँ कि पापा जैसे हार नहीं माने वैसे मैं भी हार नहीं मानूंगा, और ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, यही सब है। इसीलिए देखता हूँ, जहाँ तक, जब तक उम्मीद है तब तक मैं लड़ूंगा, और मैं, भगवान चाहे और मेरा मेहनत अगर सही होगा, सही डायरेक्शन में होगा तो मैं सफल भी होऊंगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अच्छा, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, बाकी आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? जैसे आयोग है, एग्ज़ाम पेपर आउट हो जा रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले लीक हो जा रहे हैं, या एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है सही से, जैसे एसएससी का भी जो चल रहा है, इन सब चीज़ों का आपके तैयारी पे कितना असर पड़ता है? इन सब चीज़ों को लेके कैसे तैयारी आप कर पाते हो? जैसे क्या है कि अब जैसे जब मैं तैयारी में नया था तो हर चीज़ों पे फेथ था, मुझे भरोसा था। लेकिन अब इतना साल जैसे हो ना, अभिनव अनुभव जो जैसे जैसे हुआ मुझे, वैसे वैसे मुझे अब लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मतलब हमारी कोई नहीं सुन रहा, एक एस्पिरेंट की, एक स्टूडेंट की कोई नहीं सुन रहा। पहले हम एग्ज़ाम करवाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, वैकेंसी आए उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, फिर एग्ज़ाम अगर वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, फिर एग्ज़ाम की डेट के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, एग्ज़ाम अच्छे सेंटर पे जाए, चीटिंग ना हो उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में लिखा है, ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। इन छात्रों पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं।